गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, इवनिंग का टाइम है, शाम का। तो जैसे कि आपको पता है परसों है नवरात्रे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि मेरे पास 2 दिन है। और मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी इनसे अप्लॉज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहीं से शुरू करती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे मैं आई, मैंने सबसे पहले सामान निकालना शुरू किया बेड पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड, वैसे मैं दिन में भी कर सकती थी ये काम, लेकिन मेरे हस्बैंड आपको पता है ड्यूटी वो शाम को ही जाते हैं। तो मैंने सोचा फिर वो सुबह में आ जाएंगे, फिर पूरा बेड घिर जाएगा और कपड़े नीचे नहीं डाल रख सकती मैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अभी कर लिया जाए, क्योंकि कल भी बहुत काम है मुझे, कंबल, खेत, बेडशीट, कुशन कवर ये सब धुलने हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत सफाई मैं शाम में कर लेती हूँ, ज़्यादा काम नहीं था। मम्मी जी घर पर ही हैं, उन्हें बुखार हो रहा है बहुत तेज़, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ सफाई। मम्मी अभी लेटी थी, मम्मी को खाना नहीं खाना था, और शाम इतनी नहीं हो रही थी, शाम के बज रहे थे 5-6 का टाइम था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत काम मैं शुरू कर देती हूँ। 6 साढ़े 6 का टाइम था, मैंने अपना दिया बत्ती का काम, देहली वगैरह काम निपटा दिया था। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं भाई कर लेती हूँ अपनी सफाई, वरना कल भी मेरा बहुत काम है। और फिर कल मावस भी है, जैसे कि आप लोगों को पता है। कनाक तीज, कनागत जो थे श्राद्ध, वो कल समाप्त हो रहे हैं। तो कल मॉर्निंग में तो खाने का, पूजा का काम रहेगा, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे कपड़े ऐसे निकाल के रख रही थी ताकि मुझे ढूंढनी ना पड़े, मतलब कि पैंट प्लाज़ो वगैरह अलग, कुर्तियाँ अलग, टॉप टी शर्ट अलग, और लोवर वगैरह अलग निकाल के रख रही थी। तो जिससे कि मैं जब प्रेस करने बैठूँगी ना, तो मुझे पकड़ने में आसानी रहेगी। कपड़े रखते रखते मुझे याद आया, अरे यार सुबह के लिए उड़द भी साफ़ करनी है, तो पहले मैं वो कर लेती हूँ, वरना मैं फिर भूल जाऊँगी। और मैं अगर एक बार प्रेस करने बैठ गई ना, तो फिर देख लेना गाइस, मुझे रात ही हो जानी है, आधी रात तो हो ही जाएगी पक्का, जिस तरह के मेरे कपड़े पड़े हैं, मतलब बिना प्रेस के सारे कपड़े पड़े हैं। क्योंकि आजकल दिन भी छोटा हो गया है, और ब्लॉगिंग, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट्स के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। घर का काम, बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा काम फैल रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा, इस वजह से मेरे कपड़ों पे प्रेस हो ही नहीं पा रही, मतलब जो सूट पहनती हूँ उसी को एक दिन पहले प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कर रही थी उड़द साफ़, और मम्मी जी लेटी थी, मैं उनसे बैठे बैठे बातें भी कर रही थी। मैंने फ्रंट कैमरा नहीं किया था इसलिए, क्योंकि मम्मी जी थी सामने। और मुझे सुबह में बहुत सारा उड़द बनेंगे, चावल बनेंगे, खीर बनेगी, तुरई बनेगी, फुलके बनेंगे, मतलब 5 आइटम तो मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोगों के यहाँ खाने में क्या क्या बनता है? हमारे यहाँ कच्ची रोटी बनती है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें। तो आप लोगों के यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे उड़द एकदम साफ़ थे, बिल्कुल भी इनमें बहुत ही कम सामान मतलब कचरा निकला, और ज़्यादा कुछ नहीं निकला, 1-2 कंकर वगैरह ही निकली है, लेकिन फिर भी हाथ मारना अच्छा होता है हर चीज़ में। और मैं चावल भी अभी साफ़ करके रख दूँगी, खीर के लिए भी और बनाने के लिए भी। वैसे जो हमारे इस बार चावल आए हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं एकदम, कुछ है ही नहीं उनमें, लेकिन फिर भी एक बार हाथ निकालना अच्छा होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो बस
वीडियो में आगे तक बने रहे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी जी को खाना दे दिया था मैंने आलू की सब्ज़ी और जी रोटी सेकी थी, सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे आलू को मैंने आलू भर के दे दिए थे उसको रोल बना करके, और उसके बाद यहाँ पे ये खा रहा था, मैं भी खा रही थी साथ ही साथ में। और मैंने कहा खाना खा के फिर आराम से मैं बैठ जाऊँगी प्रेस करने मेरा सीरियल, और वो भी मैं इसलिए लेट नाइट तक प्रेस कर पाऊँगी क्योंकि मेरा सीरियल चलेगा, वो कम से कम 9:30 बजे तक चलेगा। तो मैंने कहा चलो भाई सीरियल देखते देखते प्रेस करूँगी, तो पता भी नहीं चलेगा कपड़ों पर प्रेस करते करते, वरना आपको पता है जितने मेरे कपड़े रखे हैं मैं तो थकी जाऊँगी मुझे। और अभी प्रेस करने जब मैं बैठूँगी ना तब देखना मेरी हालत। और मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और कल देखते हैं, कल देखेंगे। और सीरियसली गाइस बहुत काम बढ़ने वाला है कल तो, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं, बाकी साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि इस टाइम तो मैं कपड़ों का ही निपटा पाऊँगी, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मेरा खाना हो चुका था डन। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे प्रेस करने, और यहाँ पे मैंने अभी चेंज किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी गाइस। तो मेरे टी शर्ट पर गिर गई थी सब्ज़ी, और जो कि दाग एकदम अलग दिख रहा था, आप देख सकते हो। तो इस वजह से बड़ा गंदा लग रहा था, और अभी पहनी थी मैंने धुले हुए, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वो भी गलती से गिर गया, वरना मैं जल्दी से खाना जब भी खाती हूँ गिराती नहीं हूँ, बहुत से कम गिराती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी कुर्तों की प्रेस। पहले मैंने इस पर फ्रॉक सूट है ये मेरा, उस पर प्रेस की। फिर ये ऑफ शोल्डर है येलो कलर का, जो कि आपने अभी वीडियो में नहीं देखा होगा ये, क्योंकि मैंने अभी पहना ही नहीं है। और यहाँ पे मेरा बेटा खड़ा था आरू, वो बोल रहा था मम्मा मेरा हेलीकॉप्टर बना दो, हेलीकॉप्टर बना दो। मैंने कहा भाई इस कुर्ती को कंप्लीट कर दूँ उसके बाद बनाती हूँ। फिर यहाँ पे उसका जो पेपर था ना आरू का, तो वो ना थोड़ा अजीब सा हो रहा था, मतलब उल्टा सीधा हो रहा था। ये दोनों बार बार कैमरे के सामने आ रहे थे। आदि बोला चाची मेरा भी बना दो। फिर मेरे ना पैर दुख जाते हैं बैठे बैठे, तो मैंने कहा मैं वो आदि मुझे पट्टी ला के दे। और वो गीली हो रही थी तो थोड़ा मैंने उसको साफ़ कराया, तो वो चढ़ के बैठ गया आरू कि आप भी बैठ जाओ ना मम्मी, इधर को बैठ जाओ आदि पे। मैंने कहा बस तू ही बैठ जा, मैं बाद में बैठ जाऊँगी। फिर मैंने यहाँ पे आरू का हेलीकॉप्टर बना दी। गाइस बचपन में किस किस ने हेलीकॉप्टर, नाव और जो पटकाने वाला पटाखा होता है कागज़ से, किस किस ने बनाया। मैंने भी बहुत बनाया है छोटेपन में, तो मुझे अभी भी आते हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने थर्ड कुर्ता लिया अपना उस पर प्रेस करने के लिए, और ये दोनों मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, और मैं साथ में ही सीरियल भी देख रही थी, मेरा सीरियल चल रहा था। आप देख सकते हो मेरी बार बार गर्दन ऊपर हो रही है, तो क्योंकि अगर मैं सीरियल नहीं चलाती ना तो बोर हो जाती हूँ, या फिर गाने चलाती। तो क्योंकि मेरी एयरफ़ोन जो थी वो ख़राब हो चुकी है, हस्बैंड की जो एयरबड्स थी वो भी ख़राब हो चुकी है। फिर ये था मेरा लास्ट कुर्ता, और रात का टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, मैंने देखा भी नहीं है क्योंकि फ़ोन में तो वीडियो बन रही है, एक ही फ़ोन है मेरे पास। तो इस वजह से अब मैं ये लास्ट कुर्ता है, क्योंकि आरू बोल रहा है मम्मा आ जाओ आ जाओ। वो बेड पे ही लेटा है, सोया नहीं है अभी तक। तो टीवी तो मैंने बंद कर दिया था, मेरा सीरियल ख़त्म हो गया था 9:30 बजे, तो मैंने बंद कर दिया था 9:30 बजे। और अब देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है, लेकिन अभी ये लास्ट कुर्ती है, उसको प्रेस करने के बाद देखेंगे। अभी हो चुके हैं 11, और मेरे कपड़ों की प्रेस हो गई है, लेकिन आधी, मतलब कि ओनली कुर्तों पर, बाकी किसी पे नहीं। कपड़े इतने सारे हो रखे हैं, मैं क्या करूँ। अब 11 बज गए, मेरे पैर और कमर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है, तो आएंगी नहीं। अब मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए। तो ये लास्ट होता है कुर्तों का, तो सबका हो गई। बाकी का कल मुझे अगर टाइम होगा तो कल करूँगी, वैसे तो कल भी बहुत सारा काम है, क्योंकि परसों है नवरात्रि, कल है मावस, और घर की अभी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं की है मैंने। मार्केट का भी कुछ भी सामान नहीं लेके आई हूँ। मार्केट का या तो देखो मैं जाऊँगी, या फिर मेरे हस्बैंड ही सामान ला देंगे। तो लेकिन मैं सोचूँ कि मैं चली जाऊँ, चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लानी है, तो मेरे हस्बैंड नहीं ला कर देंगे, मैंने उनसे बोल भी दिया।
इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर चले जाऊँ, उनके साथ जाऊँ या अकेले जाऊँ, वो कल की कल देखी। गाइस ये कपड़े हैं वो ये पटरी में बैठी थी क्योंकि मैं थक गई थी। ये कपड़े वो हैं जो रिटायर है, मतलब फट गए। और अभी देखो ये पैंटें पड़ी हैं, इन पे प्रेस नहीं हुई, यहाँ से लेके ये पैंटें पड़ी हैं। पैंटें, अर्जी, प्लाज़ो और लेगी। इसमें है टी शर्ट, टॉप और शॉर्ट कुर्ती जिन पर अभी कुछ भी प्रेस नहीं हुई। और ये हैं, ये तो शॉर्ट्स वगैरह। ये हैं सारे लोवर जिन पे कुछ भी प्रेस नहीं हुई। ये पड़े हैं इधर दुपट्टे। और यहाँ पे मैंने ये वो कुर्तियाँ हैं जिनके नीचे लेगी वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब इनको मैं प्लाज़ो पे, लेगी पे जो भी मैच करता है उन पे पहन लेती हूँ। ये वो सूट हैं जिनके लेगी हैं, मतलब नीचे इनके पैंट लेगी जो भी है वो हैं, वो यहाँ पे रखे हैं। और अभी मेरे को और भी सारे, और ये देखो ये भोंदू सो नहीं रहा, ये कुत्ता, एक कुत्ते डॉगी, ये देखो हंस रहा है। ये कह रहा है कि पहले आप आ जाओ तब सोऊंगा। तो जैसे कि गाइस आपने देखा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पैर और कमर ने तो मतलब बोल दिया कि बस उपासना, बस अब तूने बहुत ज़्यादा प्रेस कर ली, अब तू बहन सो जा। तो गाइस मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही हूँ, लेकिन जो बेड पे कपड़े पड़े हैं बिना प्रेस के उनको मुझे फिर से सेपलवारी में ठूसना पड़ेगा। तो इस वजह से, पर मैं इनको जो हाँ प्रेस करे हुए कपड़े रखूँगी मैं सेपलवारी में, उनके ऊपर नहीं रखूँगी, साइड में रखूँगी। तो यहाँ पे मैं एक एक कुर्तियाँ, मतलब कोई पैंट के साथ की थी, कोई बिना पैंट वाली थी, किसी के ऊपर कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बस वही कर रही थी। और मेरी कमर में इतनी भी जान नहीं हो रही थी कि मैं भाई बस, अब तो ये मन कर रहा था कि अब बस लेट जाऊँ। लेकिन इसीलिए रोज़ कपड़े धो रहे हैं, रोज़ ही प्रेस कर लो और रोज़ ही उनको अच्छे से लगा के रखो। मैं पहले ऐसे ही होती थी, लेकिन जब मैं लॉन्ग ब्लॉग में स्टार्ट करी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कुछ करूँगी वो मेरे तो करना पड़ेगा, मेरे प्रेस वगैरह करके रखनी पड़ती है। मैं डेली प्रेस करके रखूँगी, जो उसमें पहनना जो धोने उनको भी करके प्रेस करके हाथ करते हैं। बिल्कुल भी घटे नहीं करूँगी, कहीं का बात नहीं था। ये बैग कहाँ बैग रखा है उसके पास बैग, मुझे फिर से ऐसे ठूसने चलेंगे, लेकिन प्रेस वाले कपड़े खराब नहीं होंगे। इसमें तो प्रेस में ये 4 मिनट का है और मैंने इसको अभी तक मैं उसको पहना नहीं है। अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं कुछ भी ब्लैक नहीं पहनने के लिए बेटर होगा। इसके नीचे भी कुछ इनको उतार के कुछ भी नहीं काम पड़ेगा। मम्मी मैंने बैग टांग के लेता ना, थोड़े से कपड़े लगेगा, बहुत सारे नहीं थोड़े से है।
तू ले गया, अभी तू ले आया। तू भी चल। तू तो भूल ही जाऊंगा। हाँ। अगर आप मुझे शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे जैसे और भी मैं एक दो पाँच टाइम ये है हम लोग खरीदने का देने वाले नहीं इसलिए चैन फ्री हो रही है। काश मुझे क्रिएटिविटी करनी आती है जैसे कि क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं मुझे नहीं आता तो मैं कर चुकी हूँ। बैग को लाओ बट चल दे दो टाइम नहीं है। नहीं कर लो। जब मैं ऐसे उसको जा रहा, चलो उसको जा रहा। कपड़े तो सारे रखे गए हैं और आज मैंने बेडशीट इस टाइम नहीं झाड़ी सुबह मॉर्निंग में कर दी थी। तो अर्पित कह रहा था मम्मा बेडशीट रोन डीप एंड क्लीन रखा करो। मैंने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा फैलावा भी मैं ही फैलाती हूँ, तू तो कुछ करता ही नहीं है। तो मैंने कहा डीप एंड क्लीन ये वर्ड्स किसने बताया आपको? तो कह रहा मेरी मैम ने। मैंने कहा मैम की बताई बातें तो बड़ी जल्दी सीख लेता है और हम जो पूरे दिन सिर माथा मारते हैं उसका कुछ नहीं। ऐसा होता है ना बच्चों का कि अपनों से सीखते ही नहीं है कि नहीं? तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ ही नहीं सीखता, कुछ चीज़ें हैं जो सीख लेता है वो, अगर मैं सिखाती हूँ उसके पापा। तो यहाँ पे अब हो रही थी सोने की तैयारी क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और गर्मी भी बहुत लग रही है। कूलर मैंने चलाया नहीं था क्योंकि अगर मैं कूलर चलाती तो कपड़े उड़ते प्रेस के, जब मैं प्रेस करी थी तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं थोड़े सलवटा रहते हैं बेडशीट में वो ठीक किया और ये सोया नहीं है गाइस अभी तक, आप देख सकते हो ऐसे ही खेलता है। यहाँ पे पिलो सेट करवाए, मेरी हेल्प भी करवा देता है वो, जितना उसके बस का होता है करवाता है वो, वरना बहुत से बच्चे होते हैं ना कि नहीं मैं नहीं करा रहा। फिर यहाँ पे मैंने जो कपड़े थे ये सूट फटे हुए उनको रख दिया चेयर पे। मैंने कहा इनको कल देखूँगी कि इनका मुझे क्या करना है। वैसे तो ये सारे कॉटन के हैं तो मैं कॉटन के कपड़े ना बचा लेती हूँ इसे डस्टिंग के लिए या किचन में काम आ जाते हैं, तो इस वजह से। तो गाइस अभी बज रहे हैं ठीक 11:30, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अरु ने कैसे देखो ऊपर ये अपने खिलौनों की लाइन लगाई हुई है और पड़ा है आराम से अब, क्योंकि ये भी थक गया ना खेलता खेलता मेरे साथ जागा हुआ है। वैसे तो डेली 11 11:30 बजे सोते हैं, लेकिन आज काम प्रेस करिए ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस वजह से। कोई नहीं, धीरे धीरे मैं उन कपड़ों पे बाकी के जो रहेगा उन पे भी प्रेस कर लूँगी। तो अब चलते हैं गाइस सोने के लिए। और प्लीज़ गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, राधे राधे।